आधार है, ठीक है, ये हमारा आधार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल यहाँ पे दिया होता है, जहां पे भी एंगल दिया होता है उससे एक भुजा आधार की सटी हुई होती है और दूसरी भुजा हमारी कर की गई होती है। तो यहाँ पे देखना ये एडजेसेंट है, एडजेसेंट मींस यहाँ पे ये हमारा क्या है, आधार है, ठीक है। इस त्रिभुज में ये हमारा आधार है और ये क्या है, हमारा लंब है, ठीक है, ये हमारा क्या है, लंब है। और ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस यानी कि कड़ है, ठीक है। अगर इस त्रिभुज को हम ऐसे बनाएं, इस त्रिभुज को हम ऐसे बनाएं और यहां पे डालें, यहां पे करें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा और यहां से देखो तो ये लंब हो जाएगा, लंब हो गया और ये हमारा कड़ हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कड़ हो गया। अब यहां से देखना, जब भी हम पढ़ते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, ये आप लोग देखना। जो साइन थीटा होता है वो लंब बटे कड़ होता है, क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है, लंब बटे कड़, ठीक है, ये हमारा लंब बटे कड़ होता है, क्या, साइन थीटा। यदि कॉस थीटा की वैल्यू देखिए, ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, जो कि आप पढ़ते हुए आ रहे हो 6-7 से ही। जो कॉस थीटा होता है वो हमारा आधार बटे कड़ होता है, क्या होता है, आधार बटे कड़, आधार बटे कड़, कॉस थीटा। वैसे अगर टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा, तो ये हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। जब भी हम क्वेश्चन लगाएंगे, जब भी हम डेरिवेशन करेंगे, एक चीज का ध्यान रखेंगे, सिर्फ हमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पता है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता है, तो हम टेन थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉट थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोसेक सेक सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, यदि हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता हो। यहां पे देखना एक बार, यहां पे आप सभी लोग देखना, हमने बताया साइन थीटा हमने बताया लंब बटे कड़ होता है, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे साइन में लिखा हुआ है, तो साइन ए बराबर 1 कोसेक ए होता है। जो साइन ए है वो कोसेक ए का व्युत्क्रम है, क्या है, व्युत्क्रम है। तो अगर साइन ए बराबर पूछे तो साइन ए को आप कह सकते हो 1 कोसेक ए, ठीक है। वैसे यदि कॉस ए पूछे तो कॉस ए का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक ए। बिल्कुल बेसिक है, मैं थोड़ा सा बस आप लोग को यहाँ पे समझा देना चाहती हूँ, बिल्कुल बेसिक है। यहाँ पे देखना, चलिए यहाँ पे देखिए, कॉस ए है तो कॉस ए का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक ए होता है, क्या होता है, सेक ए होता है। तो कॉस ए बराबर 1 सेक ए लिख सकते हो। टेन ए जो होता है, टेन ए किसके बराबर होता है, ये हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए के बराबर होता है, ठीक है। टेन ए जो होता है वो साइन अपॉन कॉस ए होता है। तो टेन ए का व्युत्क्रम क्या होता है, वो हमारा कॉट ए होता है, क्या होता है, कॉट ए होता है। वैसे ही टेन ए बराबर मैंने बताया साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अगर कोसेक ए पूछे तो कोसेक का व्युत्क्रम साइन हो जाएगा, साइन का व्युत्क्रम पूछे तो 1 कोसेक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां से एक चीज, मैं ये सब बेसिक चीजें इसलिए बताना चाहती हूँ कि जब भी हम क्वेश्चन का यूज करेंगे, ठीक है, जब भी हम क्वेश्चन लगाएंगे, डेरिवेशन करेंगे, तो ये सब चीजों की आवश्यकता वहां पे पड़ेगी। आपको ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूले का डेरिवेशन यहाँ पे नहीं करना है, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। वहां पे सिर्फ साइन रूल जिसे हम ज्या नियम कहते हैं, कोसाइन रूल जिसे हम कोज्या नियम कहते हैं, टेंजेंट रूल या नेपेरियल रूल, इस सब को क्या करना, हमें डेरिवेशन करना है। बाकी और जितने फार्मूले हैं उनका डेरिवेशन हमें यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। सिर्फ उन फार्मूले का डायरेक्ट यूज करना है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना आप लोग, ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है, ये हमारा 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये हमारा एंगल 90 डिग्री होता है। मान लो ये 0 डिग्री एंगल है तो ये हमारा 90 डिग्री एंगल होगा। अगर इधर की बात करें तो ये हमारा 180 डिग्री होगा। देखो ये 90 डिग्री, यहां से करो तो ये भी 90 डिग्री, टोटल मिला के ये एंगल पूछे, ये एंगल तो हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री,
ठीक है, 180 डिग्री। वैसे अगर यहां पे आओ तो ये हमारा 270 डिग्री होता है। कितना? 270। 180 से 270 कैसे? फिर हम 90 चलें, फिर क्या किए हम 90 चलें, तो 180 में 90 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होता है? 270 डिग्री। फिर यहां से आए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। तो आप 360 डिग्री को हो, इधर से चलोगे तो 360 स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे तो 0 डिग्री से स्टार्ट करोगे। ठीक है, अगर ये पूरे कोण की बात करो, इस पूरे कोण की, तो ये कितना होगा? 360 डिग्री। ठीक है, चलिए अब ये कहने का क्या मतलब है, यहां पे आप लोग समझिए। जब भी एंगल आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, या यूं कहें जब भी एंगल 90 डिग्री से कम होगा, जब भी एंगल 90 डिग्री से कम होगा, तो जो भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, ठीक है, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ये 6 फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। तो ये जो 6 फंक्शन है, अगर 90 डिग्री से कम का एंगल होता है तो इन सभी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव में आती है। कितने? पॉजिटिव में आती है। लेकिन जब एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है तो सभी फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? वहां पर सिर्फ साइन और कोसेक की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। बाकी जितनी वैल्यू होती है क्या होती है? निगेटिव होती है। यहां पे यदि आप लोग देखो, यहां से देखो तो जो 180 से 270 के बीच में जाएंगे तो सिर्फ टैन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। बाकी जितने भी फंक्शन में एंगल आएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे? निगेटिव में हो जाएंगे। उसके बाद यहां से देखना 270 से 360 के बीच में जब एंगल होता है तो कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। बाकी जितने आपके फंक्शन हैं उनकी निगेटिव में वैल्यू लिखी जाती है। अब यहां से इसका क्या यूज होता है, जब हम क्वेश्चन लगाएंगे ना तो वहां पे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब भी आप 9th 10th में पढ़े होगे ना तो इसको बहुत ही बेसिक, बहुत ही अच्छे से पढ़े होगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक आप लोग को पता है, मैंने एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर दिया, लेकिन जो भी आगे फार्मूले का यूज है वो हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बताने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको यूज आने वाले हैं वो क्या है, यहाँ पे देख लीजिए। साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू हमारी कितनी होती है? 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। सभी को याद होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को याद होगा। भूपेंद्र सिंह गुड मॉर्निंग, रामलाल कुमार, प्रकाश यादव, ऋषभ पांडे, गणेश कुमार, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, सभी लोग टाइम से क्लास में जुड़ जाए कीजिए। अब यहां से देखिए, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2। वैसे साइन 45 की वैल्यू पूछिए तो क्या होगा? 1/√2 होता है। और साइन 60 की वैल्यू देखा जाए तो √3/2 होता है। क्या? √3/2 होता है। तो ये साइन की वैल्यू होती है। ये सिर्फ 0 से 90 डिग्री तक आप लोग याद रखो। ठीक है, सभी लोग बस 0 से 90 डिग्री तक याद रखो, सभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को याद भी होगा। अब यहां से देखना, साइन की वैल्यू तो हमें पता चल गई। कॉस की वैल्यू क्या होती है? कॉस की वैल्यू के लिए जो हम साइन की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री तक चले, वही कॉस में हम 90 डिग्री से 0 व्युत्क्रम यानी अपोजिट दिशा से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे साइन में 90 डिग्री की वैल्यू 1 थी तो यहां से 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हमारी 1 होगी। वैसे ही जो साइन में 60 डिग्री की वैल्यू थी वो यहाँ पे कॉस में 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। और वैसे अगर देखा जाए 45, तो 45 डिग्री की, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। वैसे ही कॉस 45 की वैल्यू भी हमारी 1/√2 होती है। अब यहां से देखना tan है। अब आपको अगर साइन ए और कॉस ए की वैल्यू पता है, मैंने बार बार कहा साइन ए की वैल्यू और कॉस ए की वैल्यू पता है तो आप tan ए की भी वैल्यू निकाल सकते हो, सेक ए की भी वैल्यू निकाल सकते हो और कोसेक ए की भी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? tan ए की वैल्यू निकालना होगा तो आप क्या करोगे, यहां से देखना, अगर tan ए की वैल्यू निकालना है, tan ए की वैल्यू, तो आप कहोगे साइन ए अपान कॉस ए। ठीक है, कॉस ए, तो साइन जो भी एंगल पूछेगा साइन का उतना एंगल निकाल लेना और कॉस का एंगल निकाल देना, जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? tan का एंगल।
लेकिन 90 डिग्री तक आप लोग tan cos sec cosec sin cos इतना तो याद रखो क्योंकि बेसिक है। तो यहाँ पे जनरली जिन भी स्टूडेंट्स को याद करने में प्रॉब्लम होती है वो कैसे याद करेंगे, साइन की वैल्यू याद रखेंगे, cos की वैल्यू जस्ट उसकी अपोजिट होती है, ठीक है, विपरीत होती है। तो cos की वैल्यू याद हो गई और sin cos की वैल्यू याद है तो आप tan की वैल्यू निकाल लोगे, cosec की, cot की, sec की और कोसेक की, ये सब की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो ये बेसिक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, मैं जो वो सर्कल वाला बनाई थी जिसमें मैंने बताया था 0 से 90 डिग्री के बीच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 90 से 180 के बीच क्या होती है, 180 से 270 के बीच में। तो वही फिर यहाँ पे छोटा सा जो कि हमेशा क्वेश्चन में यूज होता है वो मैं आप लोग के लिए यहाँ पे ला दी हूँ। यहाँ से देखिएगा, साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा मीन्स ये जो बना था ये हमारा जो था ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 और ये क्या था हमारा 270। तो वैल्यू किसमें, 90 डिग्री माइनस अल्फा, साइन 90 माइनस थीटा, यानी जो भी एंगल आ रहा है वो 90 से कम आ रहा है, मीन्स इसमें पड़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सभी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन अगर एंगल हमारा छोटा है 90 डिग्री से तो हमारा पॉजिटिव साइन आएगा और साइन का चेंज क्या हो जाता है, कॉस में हो जाता है, ठीक है। कॉस का चेंज साइन में होता है, साइन का चेंज कॉस में होता है। वैसे ही सेक का चेंज कोसेक में होता है, कोसेक का चेंज सेक में होता है। और टैन का चेंज कॉट में होता है, कॉट का चेंज किस में होता है, टैन में होता है। ये बेसिक आप लोग को पता होगा। अगर 90 डिग्री प्लस अल्फा में आए, अगर यहाँ पे आए 90 डिग्री प्लस अल्फा, ठीक है, या थीटा मान लो, अगर 90 डिग्री प्लस थीटा में आते हैं तो जो भी साइन की वैल्यू होती है, जो भी साइन की वैल्यू होती है वो हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव होती है। साइन और कोसेक की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखना, साइन 180 माइनस अल्फा यानी 180 माइनस अल्फा, ये भी वैल्यू क्या है, इसमें है। चाहे 90 प्लस थीटा कहे, चाहे 180 माइनस थीटा कहे, क्या होगा, वैल्यू हमारी इस ये जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है उसमें आएगा, ठीक है। वैसे ही आप लोग 180 प्लस में देखना, 270 माइनस थीटा में देखना। जैसे मैंने पीछे वो सर्कल वाला बना के बताया था कि हर कोऑर्डिनेट में किस किस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और किस फंक्शन की वैल्यू निगेटिव होती है, ठीक है। तो ये सब जो है वो बेसिक है जो कि आपके क्वेश्चन में यूज होने वाला है। अब यहां से देखना, जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हमें पढ़ना है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। अभी तक जो बात किए हम लोग वो था हमारा बेसिक, जो हम 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। वो हमारा बिल्कुल ही बेसिक था ट्रिग्नोमेट्री का। अब जो स्टार्ट होने वाला है वो हमारा मेन क्या है, जो भी चैप्टर में दिया हुआ है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। क्या है ये हमारा है ज्यामिति, ठीक है, ज्यामिति, जिसे हम क्या करते हैं, साइन रूल भी कहते हैं। क्या है, ज्या नियम है, साइन रूल ऑफ लॉ ऑफ साइंस, ठीक है। ये हमारा साइन रूल है। ये साइन रूल क्या होता है ये आप लोग देखना यहां से, ठीक है। ये साइन रूल क्या होता है, देखिए एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हम लेते हैं, उसमें हर पॉइंट्स को हम कुछ ना कुछ एंगल दिखा देते हैं। मान लो ये हमारा कोण ए है, कोण बी है और क्या है, कोण सी है। तो साइन एंगल में क्या होता है, जो भी कोण होता है उसके सामने की भुजा, जैसे ये कोण ए हुआ तो इसके जो सामने की, इसकी जो सम्मुख भुजा होती है वो वही भुजा होती है। जैसे अगर हम क्या किए, इसको कोण ए लिए तो इसकी सम्मुख की भुजा हमारी क्या होगी, ए होगी। क्या होगी, ए होगी। अगर इसको हम लोगों ने कोण सी लिया तो इसके सम्मुख वाली भुजा क्या होगी, वो हमारी सी होगी, जिसे हम लोग स्मॉल सी, स्मॉल ए और स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। कोण बी है तो कोण बी के सम्मुख वाली भुजा क्या होगी, हमारी बी होगी। क्या होगी, बी होगी। तो इसमें क्या कहता है, साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल कहता है जो भी हमारे कोण हैं और उनके सम्मुख जो भुजाएं हैं उनका अनुपात दूसरे कोण और उसकी सम्मुख भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। कहने का क्या मतलब, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a अपान साइन ए बराबर b अपान साइन बी
बराबर सी अपान साइन सी। ठीक है, हर भुजा और उसके सम्मुख कोण, या कहें हर कोण और उसकी सम्मुख भुजा का अनुपात दूसरे कोण और उसके सम्मुख भुजा के अनुपात के बराबर होता है। चाहे आप ए का सी से रिलेट करो, या ए का सी से रिलेट करो, या बी का सी से, किसी से भी रिलेट करो, सारे भुजा और उसके सम्मुख कोणों का जो रेशियो होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। ये हमारा क्या कहता है, साइन रूल कहता है। ठीक है, ये हमारा साइन रूल कहता है। और इसके बराबर हम लोग के मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट मान लेते हैं के। ठीक है, यहां से देखना ये कैसे आया। मान लीजिए हमने एक त्रिभुज लिया, ठीक है, हमने एक त्रिभुज लिया, इसका कुछ ना कुछ नाम दिया ए बी सी। ठीक है, तो B के सम्मुख वाली भुजा हमारी B हो गई, A के सम्मुख वाली भुजा A हो गई, और C के सम्मुख वाली भुजा हमारी C हो गई। अब कैसे हम साइन रूल को डिफाइन करें, साइन रूल जो हमारा है वो कैसे आया, अब यहां से देखिएगा। अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें साइन A और साइन B की वैल्यू चाहिए, ठीक है, साइन A और साइन B की वैल्यू चाहिए, तो C से हम क्या करते हैं, एक प्रक्षेप डालते हैं, प्रोजेक्शन डालते हैं, किस पे, A और B भुजा पर। एक परपेंडिकुलर क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लंब डालते हैं। कैसे, यहां से देखिए C से जब प्रोजेक्शन डालें, जो कि AB भुजा पर क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर, ये हमारा 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है। अगर हमें साइन ए और साइन बी की वैल्यू चाहिए, तो हम सी वाले भुजा से AB पर क्या करेंगे, प्रक्षेप डालेंगे, प्रोजेक्शन डालेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहां से देखिए, ये भुजा की लंबाई हमें पता है कितनी है, B है। इस भुजा की लंबाई पता है कितनी है, A है। और इस भुजा की भी लंबाई पता है कितनी है, हमारी C है। इस भुजा की लंबाई हमने मान लिया, इसकी हाइट को हमने स्मॉल h से मान लिया। ये जो हाइट है C, और इसको मान लेते हैं हम क्या है, D। तो इस CD की जो हाइट है उसे हम लोग h मान लिए। अब यहां से देखना, अगर साइन A की बात करें, तो साइन बराबर हमने क्या पढ़ा है, साइन बराबर हमने पढ़ा है लंब बट्टे कर। ठीक है, लंब बटे कर, ये हमारा क्या है, साइन ए। अगर इसमें साइन ए की बात करें तो कहां है साइन ए, साइन ए हमारा ये है। ठीक है, अगर यहां से लंब की बात करें तो इसका लंब क्या हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। और कर क्या हो जाएगा, कर हमारा ये एसी वाली भुजा जो कि हमारा बी है। तो लंब बटे कर साइन ए बराबर होता है। ठीक है, साइन ए बराबर लंब बटे कर होता है। तो यहां से देखना, लंब की हाइट कितनी है, एच है, और कर की हाइट कितनी है, बी है। तो साइन ए बराबर कितना हो गया, एच बाई बी। अगर हम साइन बी की बात करें, यहां से देखना, यदि हम साइन बी की बात करें तो साइन बराबर लंब बटे कर। ठीक है, तो यहां से देखना, ये लंब बटे कर, इसके लिए लंब क्या होगा, ये एच होगा। ठीक है, और इसके लिए कर क्या होगा, ये हमारा ए होगा। ठीक है, ये जो तिरछी भुजा है वो हमारा क्या होता है, कर होता है। तो ये हमारा हो गया कर। तो यहां से देखना, साइन बी बराबर लंब बटे कर। ठीक है, लंब बटे कर। अब यहां से देखना, अगर इससे एच की वैल्यू निकालें तो एच की वैल्यू देखने पर हमारा बी साइन ए आ रहा है, और यहां से देखें तो एच बराबर ए साइन बी आ रहा है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में एच बराबर बी साइन ए दिया है, और इक्वेशन 2 में एच बराबर ए साइन बी दिया है। तो यहां से हम लिख सकते हैं बी साइन ए बराबर ए साइन बी, क्योंकि एच बराबर एच है। ठीक है, एच बराबर एच है, तो इसकी वैल्यू भी हमारी क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां से बी साइन ए बराबर ए साइन बी हो गया। तो अगर इसको देखें तो साइन ए अपान के ए देखें, और साइन बी के अपान इस बी को इधर भेज दें, तो ये हमारा हो जाएगा साइन ए बाई ए इक्वल टू साइन बी बाई बी इक्वल टू साइन सी बाई सी। अब देखना, साइन सी बाई सी कैसे आया, जब भी हमें बी और सी निकालना होगा। ठीक है, बी और सी निकालना है, मतलब साइन बी निकालना है, साइन सी निकालना है, तो हम ए से क्या करेंगे, प्रक्षेप डालेंगे। ए बीसी भुजा पर क्या करेंगे, लंब डालेंगे। क्या डालेंगे, लंब, परपेंडिकुलर डालेंगे। तो हम ए भुजा से बीसी भुजा पर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो हमारा वहां से साइन बी और साइन सी की वैल्यू निकलेगी। क्या, ठीक है,
तो आप लोग को यहां से पता चल गया साइन रूल कैसे आया, साइन रूल समझ में आ गया। चंद्रशेखर गुड मॉर्निंग, प्रद्युम्न कुमार गुड मॉर्निंग। बिल्कुल अवनीश कुमार यहां तक आता है, इसलिए तो मैं बेसिक से स्टार्ट की थी, ठीक है। तो बेसिक जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को वो चीज पता रहती है। लेकिन जो स्टार्ट हो रहा है हमारा, जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो साइन रूल से स्टार्ट होता है। तो उसके पीछे मैं इसलिए बताई ताकि जो भी हम आगे यूज करें, तो जो भी हम पीछे पढ़े हुए हैं छोटे छोटे पॉइंट्स को हम वहां पे आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो इसलिए मैंने पीछे भी उन सब चीजों को पढ़ा दिया। तो सभी को साइन रूल समझ में आ गया। साइन सी कैसे पता चलेगा, पता चल गया। जब बी और सी निकालेंगे तो हम ए से प्रक्षेप डालेंगे, यदि ए और बी निकालें तो सी से प्रक्षेप डालें, यदि साइन ए और साइन सी निकालें तो हम बी से प्रक्षेप डालेंगे किस पे, ए सी भुजा पर, ठीक है। तो सभी लोग एक बार करके देख लेना, ठीक है। एक बार बीसी की वैल्यू निकाल लेना, साइन बी और साइन सी की, तीनों को बराबर कर देना। हमारी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, मान लो के बराबर हो गई, ठीक है, के बराबर हो गई। ये हमारा क्या होता है, साइन रूल होता है। क्या होता है, साइन रूल होता है। नेक्स्ट जो है, अब यहां से देखना सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से स्टार्ट मेन फार्मूला ऑफ प्रोजेक्शन मीन्स क्या होता है, यहां से देखना ये क्या होता है, प्रक्षेप सूत्र, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन फार्मूला या प्रक्षेप सूत्र। अब ये प्रक्षेप सूत्र क्या होता है, इसको याद करने का तरीका, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपको सिर्फ ये रटवा देते हैं, डेरिवेशन नहीं कराते हैं। लेकिन कब जब एग्जाम में आपको डेरिवेशन पूछ दिया कि ये कहां से आया, तो आप लोग तो वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहां से आप लोग देखना, यहां से एक चीज देखना, प्रोजेक्शन ऑफ फार्मूला क्या कहता है, प्रक्षेप का सूत्र। तो अगर इसमें ए, बी और सी भुजा की वैल्यू निकालना होता है, किसमें, प्रोजेक्शन सूत्र में एंगल और उसके क्या होते हैं, साइड्स के बीच में रिलेशन निकालना होता है। अगर यहां से ए भुजा की बात करें, किसकी, ए भुजा की बात करें, तो ए बराबर क्या आता है, यहां पे देखना, जो ए बराबर दिया है बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। जैसे प्रोजेक्शन सूत्र में अगर फार्मूला आपको याद करना है, तो एक बार देखना, जब ए पूछे तो अंदर ए की कोई अहमियत नहीं है, कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। तो ए की वैल्यू जब पूछे तो आप क्या करना है, यहां से देखना, जब ए की वैल्यू पूछे तो जो भी दो साइड्स बच रहे हैं, जो भी दो भुजाएं बच रही हैं, उनको लिख लो किसके फॉर्म में, प्लस के फॉर्म में, बी और सी। ए पूछा तो बी और सी लिख देना। बी के साथ आप लगाओगे कोसाइन यानी कॉस का कौन सी भुजा, ये सी वाली, ठीक है। बी के साथ आप कॉस सी लगाओगे, सी वाला एंगल लगाओगे, और सी के साथ आप क्या करोगे, कॉस बी लगाओगे, ठीक है। वैसे यहां पे देखना आप लोग, अगर आप लोग को बी निकालना है तो अंदर बी की कोई अहमियत नहीं है, ठीक है। बी निकालना है तो यहां से ए लिख दो, और एक भुजा क्या बच रही है, सी बच रही है। तो ए के साथ क्या लगेगा, इसका कोण लगेगा यानी कॉस सी, और सी के साथ क्या लगेगा, इसका कोण लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा यहां से कॉस क्या हो गया, कॉस ए हो गया, ठीक है। वैसे यदि आपको यहां से सी की वैल्यू निकालना है, तो अंदर क्या लिखो, बी, जो साइड्स बच रहे हैं, बी और सी बच रहा है, तो बी के साथ क्या लगेगा, इसका कोण लगेगा यानी कॉस बी और ए, ठीक है। इसका कोण लगेगा तो कॉस ए हो गया, और ए के साथ क्या लगेगा, इसका कॉस लगेगा, मीन्स कॉस ए हो गया, सॉरी कॉस बी, ये कॉस बी, ठीक है। ये क्या होता है, याद करने का, प्रक्षेप का जब सूत्र आपको याद करना होगा तो आप कैसे याद करोगे, ये जो एंगल, जो भी भुजा पूछ रही है, ए भुजा पूछ रही है तो उसका फार्मूले में कोई यूज नहीं है। तो ए भुजा पूछी तो जो भी शेष भुजाएं बची हैं बी और सी, बी के साथ अगले वाले भुजा का कोण और सी के साथ जो इसके पिछले वाले भुजा का कोण है वो लग जाएगा। मीन्स यहाँ पे एक बार आप लोग अकेले बैठे हो, एक बार मन में ही बोल लो बी बराबर कितना होगा, सी बराबर कितना होगा, सबको याद है, सबको याद हो गया। अगर ए बराबर पूछे तो कितना होगा, एक बार सभी लोग मन में बोलो, बी बराबर पूछे तो कितना होगा। देखो ए बराबर पूछे तो अंदर ए की कोई रोल नहीं है, यानी बी कॉस सी प्लस
सी कॉस बी। यदि बी बराबर पूछे तो ए का कोई रोल नहीं है, ठीक है, बी बराबर पूछे तो बी का कोई रोल नहीं है, तो कितना हो जाएगा ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। ठीक है, सभी लोग को याद हुआ। अब यहां से देखना, अब देखना कैसे आता है ये प्रोजेक्शन वाला जो है सूत्र कैसे आता है, ये चीज आप लोग यहां पे ध्यान देना, ये चीज आप लोग क्या करना है यहां से ध्यान देना। सभी लोग को नोट करना है, फार्मूला तो नोट कर लें, ठीक है, सभी लोग को नोट करना है तो एक बार फार्मूला आप लोग क्या करो नोट कर लो। सभी का हो गया। यहां से आप लोग देखना, हम क्या करते हैं ए वाले फार्मूले को क्या करते हैं यहां से डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, ए वाले का हम डेरिवेशन करेंगे सर। चलिए ए वाले फार्मूले को हम लोग क्या करते हैं यहां से डेरिवेशन करते हैं। अब देखिए हमने एक त्रिभुज लिया, ठीक है, हमने एक त्रिभुज लिया यहां से, ये हमारा ए हो गया, बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। ध्यान देना कैसे हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब हम क्या करते हैं ए से एक प्रोजेक्शन डालते हैं किस पे, बी सी पर, ठीक है, बी सी पर एक प्रोजेक्शन डालते हैं तो ये वाला जो हमारा हो जाएगा ये हमको हम लोग मान लेते हैं इस पॉइंट को डी, ए बी सी डी, ठीक है, तो ए वाले कोण के सम्मुख वाली भुजा क्या होगी, ए होगी, ठीक है, ये हमारी भुजा क्या होगी, ए होगी। बी वाले सामने वाली भुजा को देखें, बी कोण के सामने वाली भुजा को देखें तो ये भुजा क्या होगी, बी होगी। सभी लोग साथ में नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है, डेरिवेशन करते हुए, एक डेरिवेशन यहां पे होगा, बाकी दो डेरिवेशन आप करोगे, ठीक है। यहां से देखना सी कोण वाले सम्मुख भुजा, सी कोण वाली सम्मुख भुजा हमारी क्या होगी, ये हमारी सी होगी। यहां से पता है साइन रूल के अकॉर्डिंग ए की सम्मुख भुजा ए, बी की सम्मुख भुजा बी और सी की सम्मुख भुजा सी, ठीक है। अब यहां से देखना हमें ए की वैल्यू चाहिए, हमें ये जो ए का फार्मूला है वो चाहिए, तो हम ए बराबर देखें तो ए बराबर हमारा क्या है, बीसी, क्या है, बीसी। और बीसी कितने भाग में है, वो दो भाग में, कौन कौन से वो देखना आप, बीडी प्लस सीडी है कि नहीं है, बीडी प्लस सीडी ये कितने है, दो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें बीसी प्राप्त हो जाएगा। अब यहां से देखना, यहां से आप लोग देखना बीडी में देखना आप लोग, ठीक है, हमें कॉस का भी पता करना है, कॉस का पता करना है तो जिससे प्रोजेक्शन डालें उसका छोड़ के जो भी हमारा कोण बच रहा है यानी कॉस बी, सॉरी बी कोण और सी कोण, उसको हम कॉस के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, किसके फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में। यदि इस बीडी की वैल्यू को देखें, अगर इस बीडी की देखो इसकी भुजा हमें पता नहीं है कि इसका माप कितना होगा, ठीक है, तो अगर हमें बीडी की भुजा पता करना हो तो यहां से आप लोग देखना एक बार, यहां से एक चीज देखना, कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर हमारा आधार बटे कड़ होता है, क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है कि नहीं। अब यहां से देखना यदि हमें कॉस बी निकालना है, क्या निकालना है, कॉस बी, ये कॉस बी निकालना है तो इसके लिए आधार ये हो गया और कड़ क्या हो गया, ये हो गया, तो आधार कितना हमारा है, बीडी, और कड़ कितना है हमारा, ए बी, कितना है, ए बी। तो अगर हमें बीडी की वैल्यू पता करना है, इस बीडी की वैल्यू पता करना है तो इस बीडी बराबर कितना होगा, ए बी कॉस बी, होगा कि नहीं होगा, ए बी कॉस बी। अब इस बीडी बराबर हमारा ए बी कॉस बी हो जा रहा है। अब यहां से ध्यान देना, इस बीडी को यदि हम कॉस फॉर्म में लिखें, किसके फॉर्म में, कॉस फॉर्म के में लिखें तो ये हमारा यहां से क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए बी कॉस बी, ठीक है, ये हमारा हो गया बीडी बराबर ए बी कॉस बी।
वैसे अगर CD की बात करें, किसकी, CD की बात करें, तो यहाँ पे cos C बराबर कितना होगा, cos C बराबर आधार बटे कर। तो आधार कितना है, आधार हमारा है CD, और CD बटे कितना हो जाएगा, अगर हम cos C की बात करें तो cos C कितना हो जाएगा, यहां से देखना, यहां से आप लोग देखना एक बार, जो cos C की वैल्यू निकालेंगे तो आधार बटे कर, आधार कितना है CD, कर कितना है AC, कर कितना है हमारा AC, ठीक है। अगर CD की वैल्यू पता करें, CD की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, AC इंटू कॉस C, होगा कि नहीं होगा। तो यहां से CD की भी वैल्यू देख देते हैं, CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AC इंटू कॉस C, होगा कि नहीं, सभी को समझ में आया, होगा कि नहीं। यहां से मैंने BD की वैल्यू रखा, CD की वैल्यू रखा, किसके बराबर, A बराबर, BD की वैल्यू AB cos B, CD की वैल्यू AC cos C। यहां से देखना AB की वैल्यू दिया हुआ है कितना, C, AB की वैल्यू दिया है C, और ये हमारा cos B, प्लस AC की वैल्यू कितना दिया हुआ है, AC की वैल्यू दिया हुआ है B, कितना, B, ये हमारा B हो गया, और ये हमारा cos C, किसके बराबर, A बराबर। आया कि नहीं आया, A बराबर पूछा है तो अंदर A की कोई रोल नहीं, जो भी शेष भुजा बच रही है A की सिवा, C और B, और C के साथ इसका एंगल और B के साथ cos के साथ इसका एंगल। आया कि नहीं आया, यहां से देखना आप लोग, ये जो A का हम निकाले थे, यहां से देखना जो हमने A बराबर लिखा था B cos C प्लस C cos B होता है, कहां से आया आप लोग को पता चल गया, कहां से आया आप लोग को, यहां से पता चल गया। कैसे आया, हमने एक त्रिभुज लिया, हमें A की वैल्यू पता करना है, तो हम कोण A पर या A भुजा पर हम क्या करेंगे, प्रक्षेप डालेंगे, एक परपेंडिकुलर रेखा खींचेंगे, ठीक है। तो हमने A कोण से भुजा A पर प्रक्षेप डाला, ठीक है, प्रक्षेप डाला, तो यहां से A की वैल्यू हमें पता है BC है, BC हमारा दो पार्ट में डिवाइड है, BD और DC में, ठीक है। तो यहां से हमने cos की फॉर्म में इसे ला दिया। सभी को समझ में आया, सभी को समझ में आया आपको। आकाश सागर गुड मॉर्निंग, बहुत लेट से आप लोग क्लास में जुड़ रहे हैं, ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार क्लास को शेयर कर दिया कीजिए आप लोग, ठीक है। अब यहां से देखिए, प्रोजेक्शन फार्मूला जो प्रक्षेप सूत्र है उसमें A की वैल्यू आप लोग को निकालना आ गया। वैसे यदि अगर B की वैल्यू पूछे, ठीक है, अगर 20 की वैल्यू पूछे तो आप क्या करोगे, आपको ये होमवर्क है, ठीक है, जितने भी ये जो दो हमारे डेरिवेशन बच रहे हैं वो आप लोग को लाना है। कैसे, आप त्रिभुज लेना, जब B की वैल्यू पूछे तो B पर परपेंडिकुलर रेखा खींचना है, या कहना कोण B से आप प्रक्षेप डालना किस पे, AC वाली भुजा पर, ठीक है, AC वाली भुजा यानी B भुजा पर। अगर C की वैल्यू पता करनी है तो आप क्या करना, वहां से C पर प्रक्षेप डालना किस पर, AB पर। समझ में आया सभी को, तेजिंद्र यादव, हर्ष कुशवाहा, सभी को समझ में आया। तो आप दो क्वेश्चन, ये जो दो हमारा फार्मूला है उनका डेरिवेशन आप करोगे। हमने एक का डेरिवेशन कर दिया और दोनों का डेरिवेशन का हिंट भी दे दिया। जब हमें A का निकालना था तो हमने A से A वाली भुजा पर प्रक्षेप डाला, जब हमें B की वैल्यू निकालना होगा तो हम B वाले भुजा पर प्रक्षेप डालेंगे, और जब हमें C की वैल्यू निकालना है तो C वाली भुजा पर हम प्रक्षेप डालेंगे, वहां से दोनों एंगल्स निकालेंगे कॉस के फॉर्म में, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, या हमारा जो फार्मूला होगा वो प्रूफ हो जाएगा। तो प्रोजेक्शन फार्मूला हम लोगों ने क्या किया, प्रूफ कर लिया। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो एक बार, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो एक बार। हो गया, हर्ष कुशवाहा, ओके मैम, ठीक है। चलो अब देखो कोसाइन रूल, जो हमारा क्या है अगला फार्मूला होता है। कोसाइन रूल क्या होता है वो देखेंगे, इनके फार्मूले का हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं। अब देखो ये कोसाइन रूल क्या होता है,
अब देखो कोसाइन रूल में हमारे तीन आते हैं, कॉस ए कॉस बी और कॉस सी का फार्मूला। क्या? कॉस ए कॉस बी कॉस सी का फार्मूला। साइन रूल में हमने पढ़ा तो साइन ए साइन बी साइन सी देखा। कोसाइन रूल में हम कॉस ए कॉस बी और कॉस सी देखेंगे। तो कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस बी की वैल्यू क्या होती है, या कॉस सी की वैल्यू क्या होती है, वो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां से देखने वाले हैं। सभी को क्लियर दिख रहा है? अब चलो इसका भी डेरिवेशन देखते हैं। लेकिन अगर फार्मूला याद करना हो, अगर फार्मूला याद करना हो किसी क्वेश्चन में लगाने के लिए, तो आप कैसे याद करोगे वो पहले सीख लो। उसके बाद हम लोग एक का डेरिवेशन करेंगे और दो का डेरिवेशन आप करना, ठीक है। देखो cos a की वैल्यू पूछे तो cos a की वैल्यू पूछे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए वाली भुजा को छोड़कर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर cos a पूछ रहा है तो ए वाली भुजा क्या होगी, ए वाली भुजा का स्क्वायर इसमें से माइनस हो जाएगा। अपान क्या होगा, ये जो a के अलावा वाली भुजा है वो हमारा अपान में 2bc हो जाएगा। कैसे याद करना है ये देखना, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो एकदम। अब देखो कैसे याद करते हैं हम लोग। अगर हमें cos a की वैल्यू पता करना है, cos a की वैल्यू पता करना है तो ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। जिसकी वैल्यू पता करनी है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका उसका स्क्वायर घट जाएगा अपान 2bc, ठीक है। बची हुई भुजा का गुणनफल इंटू 2, ठीक है। ये देखिए अगर cos b की वैल्यू पूछी तो cos b की वैल्यू कितनी होगी, हमारी a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कौन सी भुजा पूछ रही है, बी वाली, तो बी वाली क्या हो जाएगी, यहां से स्क्वायर घट जाएगी अपान 2ac। अब जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएं, सभी लोग कमेंट करके बताएं कि cos c बराबर कितना होगा। एक बार सभी लोग का कमेंट आना चाहिए, cos c बराबर कितना होगा। ये फार्मूला याद करने का ट्रिक है, ठीक है। कैसे आप लोग याद करो फार्मूला, ये सिर्फ एक फार्मूला याद करो, cos a बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जो भी पूछ रहा है सिर्फ वो क्या होता है, माइनस हो जाता है। बाकी उस फार्मूले में उसका कहीं भी यूज नहीं है। तो a बराबर हमने निकाला तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc। cos b की वैल्यू निकाला तो यहां से बी स्क्वायर घटाया। cos c की वैल्यू निकालना है तो एक बार सभी का कमेंट आना चाहिए। अनुज मौर्य समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से कमेंट कर दीजिए। एक बार सभी लोग cos c की वैल्यू बताएं, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं एक बार cos c की वैल्यू बताएं। जल्दी से आप लोग क्या करो, cos a cos b cos c की वैल्यू मेरे पढ़ाने के टाइम 3-4 बार अपने से लिख लो। 100% गारंटी देती हूं आपको cos a cos b cos c की वैल्यू यहीं पर याद हो जाएगी। कहीं भी एक्स्ट्रा याद करने के जब भी आप क्वेश्चन लगाओगे एक्सरसाइज के, तो आपको जब भी cos a cos b cos c की वैल्यू पूछेगी आप तुरंत वहां पे अप्लाई कर सकते हो। जल्दी से कमेंट आना चाहिए cos c की वैल्यू कितनी होगी। मैंने cos a की वैल्यू बताया, cos b की वैल्यू बताया, cos c की वैल्यू आप बताओ। अंकित चौरसिया यस मैम, नहीं कमेंट आना चाहिए, ठीक है, कमेंट आना चाहिए। देखो cos c की वैल्यू क्या होगी, cos c की वैल्यू में हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, cos c की। तो क्या करेंगे, c स्क्वायर को माइनस कर देंगे अपन यहां से 2ab हो जाएगा, ठीक है। इतना लेट हो रहा है तुम लोग को कमेंट करने में, इतना सिंपल cos c का फार्मूला, और इतना आप लोग को क्या करना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। तो cos a cos b cos c की वैल्यू आप लोग को पता चले। तेजिंदर यादव a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक स्टूडेंट बस लगा रहा है, ठीक है, एक स्टूडेंट बस कॉपी पेन के साथ बैठा है और वैल्यू को बता रहा है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं एक बार कमेंट कर दें, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। यहां से आप लोग देखिएगा। अब कैसे हम इसका क्या करते हैं, यहां से हम एक कोई cos a cos b cos c का क्या करते हैं,
चलिए, लिखने में थोड़ी स्क्वायर वाली प्रॉब्लम होती है। चलिए यहां से अगर हम लोग कोई कॉस ए चाहे कॉस बी या कॉस सी की वैल्यू देखें तो हम लोग एक का डेरिवेशन करते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज लिया, ठीक है, एक हमने समकोण त्रिभुज लिया, इसकी भुजाओं को हमने मान लिया। मान लो ये हमारा ए हो गया, बी हो गया और ये हमारा सी। ये हमारा कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। अब यहां से आप लोग देखना, अगर हम लोग इसका डेरिवेशन कर रहे हैं तो हम न्यून कोण वाले पर भी कर सकते हैं, अधिक कोण वाले पर भी कर सकते हैं और सम कोण वाले पर भी कर सकते हैं। लेकिन इजी क्या होता है, हमारा सम कोण इजी वाला होता है, क्योंकि हमें पाइथागोरस प्रमेय पता होता है। क्या, पाइथागोरस जो प्रमेय होता है वो हम लोग 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग, इस समकोण के अकॉर्डिंग हमें क्या होता है, डेरिवेशन करना इजी होता है। न्यून कोण के अकॉर्डिंग भी होता है, अधिक कोण के अकॉर्डिंग भी डेरिवेशन होता है, लेकिन जो हम करेंगे यहाँ पे वो सम कोण के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, ए के सम्मुख वाली भुजा क्या हो जाएगी, ए, और यहां से देखना बी के सम्मुख वाली भुजा कितनी हो जाएगी, बी, और सी के सम्मुख वाली भुजा कितनी हो जाएगी, सी। हुआ। अब यहां से आप लोग देखना, अगर हम लोगों को पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, क्या पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो क्या होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर। यहां से देखना जो कर्ण है हमारा, है वो क्या है, यहां से देखना जो कर्ण की वैल्यू दिया हुआ है वो हमारा AC है। ठीक है, क्या है, वो हमारा AC है। और यहां से देखिए जो लंब दिया है वो हमारा क्या है, AB है। क्या है, AB है। और यहां से यदि आधार की बात करें तो आधार हमारा क्या है, BC है। क्या है, आधार हमारा BC है। हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां से देखना AC की जो वैल्यू है वो हमारी यहां से B स्क्वायर हो जाएगी। AB की जो वैल्यू है वो हमारी C है, तो यहां पे C स्क्वायर हो जाएगी। प्लस BC की वैल्यू देखें तो कितनी है, A है, तो ये A स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, A स्क्वायर। अब यहां से देखना, आप लोग देखना एक चीज, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर हमारा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। अब एक चीज यहां से देखना, अगर हम लोग इसी को बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AC इंटू 0 करें तो कोई प्रॉब्लम किसी को, 2AC इंटू 0, 2AC में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। क्या इस पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, नहीं ना। तो हमने क्या किया, माइनस 2AC इंटू 0, सिर्फ क्या करना है, यहीं पे आपको माइंड लगाना है। क्या करना है, सिर्फ यहीं पे माइंड लगाना है। वो क्या कि बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस लगाकर इन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और 0 से क्या कर देते हैं, फिर से मल्टीप्लाई। अब यहां से आप लोग देखना, अगर इसकी वैल्यू देखना तो cos b की वैल्यू कितना दिया हुआ है, cos b की वैल्यू जो दिया है वो हमारा 90 डिग्री दिया है। कितना, 90 डिग्री दिया है। और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 डिग्री की वैल्यू हमारी 0 होती है। तो क्या इस 0 को हम लोग cos b लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां से आप लोग देखना एक बार, ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AC इंटू कॉस बी, क्योंकि इस ट्रायंगल में कॉस बी की वैल्यू दी हुई है कितनी, 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू हमारी 0 होती है। एक बार कमेंट में आप लोग लिखना साइन 90 डिग्री की वैल्यू जल्दी से। अब यहां से आप लोग देखना, यदि हम कॉस बी की वैल्यू निकालें, 2AC cos b की वैल्यू निकालें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहां से देखें cos b की वैल्यू तो ये हमारे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2AC। मैंने क्या बताया था,
जब cos A, cos B, cos C की वैल्यू निकालना होगा, याद करना होगा, तो आप कैसे याद किए थे? cos B की वैल्यू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आप निकाल रहे हो जिस एंगल की, वो एंगल क्या हो जाएगा? उसकी भुजा का स्क्वायर माइनस हो जाता है अपॉन 2ac। ठीक है, वैसे ही हमारा cos A बराबर कितना होता है? cos A बराबर जब हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, तो हमने cos B वाले फार्मूले का यहाँ पे डेरिवेशन कर दिया। अब आप लोग क्या करना, cos A और cos C का, जैसे हमने cos B का डेरिवेशन किया वैसे आप लोग cos A और cos C का डेरिवेशन करना। ठीक है, cos A, तेजेंद्र यादव sin 90 डिग्री की वैल्यू 1, वेरी गुड। चलिए, तो आप लोगों ने cos B की वैल्यू निकालना सीख गया। ठीक है, डेरिवेशन करने आप लोग आ गया cos B की वैल्यू। अब cos A और cos C की वैल्यू का डेरिवेशन आप लोग घर पे करोगे। ठीक है, तो हमने प्रोजेक्शन में भी A के वैल्यू का डेरिवेशन देखा और यहाँ पे हमने cos B की वैल्यू का डेरिवेशन देखा। वहां पे दोनों फार्मूले का डेरिवेशन और यहाँ पे दोनों फार्मूले का डेरिवेशन आप करोगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो, मैंने क्या बताया था, ये जो कोसाइन रूल का डेरिवेशन बताया था वो समकोण के अकॉर्डिंग बताया था कि हम एक त्रिभुज लिए, वो कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज लिए। एक होता है जब हम न्यून कोण त्रिभुज लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे कोसाइन रूल का डेरिवेशन करेंगे, वो होता है। दूसरा तरीका ये भी होता है कि हम एक अधिक कोण वाला त्रिभुज ले और उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस वाले यानी कोसाइन रूल का हम लोग डेरिवेशन देख सकते हैं। लेकिन सबसे इजी क्या होता है हमारा, समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग जब हम डेरिवेशन करते हैं तो हमारा इजी होता है, क्योंकि वहां पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारा डेरिवेशन करना इजी हो जाता है। ठीक है, न्यून कोण और अधिक कोण वाले फार्मूले में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फार्मूले का मिस्टेक हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे माइनस लगाना है और कहाँ पे प्लस लगाना है। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो हर स्टूडेंट्स को पता होता है। ठीक है, अब यहां से देखना, ये हमारा क्या था, न्यून कोण के अकॉर्डिंग जब हम लोग विस्तार करेंगे या डेरिवेशन करेंगे। उसके बाद ये हमारा क्या है, यहां से ये हमारा है अधिक कोण के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग कॉस यानी कोसाइन रूल का डेरिवेशन करेंगे, वो है एक बार आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा तो देख लेना। ठीक है, यहां से है जो मैंने अभी बताया, एक राइट एंगल यानी समकोण लेकर। ठीक है, समकोण लेकर के हम लोग कैसे डेरिवेशन करेंगे वो है। नेक्स्ट क्या है हमारा, अब देखो नेक्स्ट क्या है, प्रक्षेप सूत्र की सहायता से कोज्या सूत्र की स्थापना, यानी प्रोजेक्शन, जो प्रोजेक्शन फार्मूला हमने लगाया था, जो प्रोजेक्शन फार्मूला था, इसकी सहायता से हम लोग कोज्या सूत्र यानी कोसाइन रूल को कैसे निकालेंगे, ये है। अभी तो हमने डेरिवेशन देखा एंगल के अकॉर्डिंग, यानी ट्रायंगल, ट्रायंगल यानी समकोण ट्रायंगल, न्यून कोण, अधिक कोण, इसके अकॉर्डिंग हमने देखा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, कोज्या सूत्र यानी कॉसे, ठीक है, कॉस ए की वैल्यू, कॉस बी की वैल्यू और कॉस सी की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्शन सूत्र की सहायता से निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पे देखिएगा, प्रोजेक्शन सूत्र की सहायता से हम कोज्या सूत्र को कैसे निकालें, यानी कोसाइन रूल को हम कैसे निकालते हैं, वो चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या काम करना, सबसे पहले आप लोग क्या काम करना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो। अगर हम दो प्रोजेक्शन सूत्र का यूज कर रहे हैं, ए और बी का, तो हमें क्या होगा, cos C की वैल्यू पता चलेगी। यदि हम B और C वाले प्रोजेक्शन सूत्र की बात करें तो हमें cos A की वैल्यू पता चलेगी। अगर हम A और C वाले प्रोजेक्शन की बात करें तो हमें क्या होता है, cos B की वैल्यू पता चलती है। कैसे, वो देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो, यहां से ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। इस प्रोजेक्शन वाला जो फार्मूला है उसमें हमने ए वाले इक्वेशन को फर्स्ट माना, बी वाले इक्वेशन को हमने क्या किया, सेकेंड माना। अब हम क्या करते हैं ये देखना, अब हम क्या करेंगे, यहां से देखना आप लोग, इक्वेशन फर्स्ट में ए से तथा
इक्वेशन फर्स्ट हमारा ए का है तो हम ए से दिए, इक्वेशन सेकेंड में बी से गुणा कर जोड़ने पर क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड था। यहाँ पे देखना, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है a बराबर b cos c प्लस c cos b। अभी तक तो आप लोगों को प्रोजेक्शन फार्मूला तीनों आ गया होगा। प्रोजेक्शन फार्मूला में जो भी भुजा पूछे उसका अंदर कोई भूमिका नहीं होता है। बी ए वाली भुजा पूछे तो बी सी लिख देना, उसके साथ अपोजिट वाले एंगल लगा देना cos के साथ, ठीक है। ये हमारा क्या है, फर्स्ट है। इसमें हमने क्या किया, a से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा a स्क्वायर बराबर ए बी कॉस सी प्लस ए सी कॉस बी हो गया, ठीक है। यहां से अब देखना, यहां से ये हमारा क्या हुआ, अगर हम इक्वेशन सेकेंड की बात करें, इक्वेशन सेकेंड तो इक्वेशन सेकेंड क्या है, b बराबर a कॉस सी, ठीक है, a कॉस सी, यहीं से देख लेते हैं जो उधर दिया हुआ है, c कॉस a प्लस a कॉस c, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन हमारा सेकेंड हो गया। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। यहाँ पे देखना, ये हमारा क्या मिस्टेक किया है, ये हमारा यहाँ से c होगा, ठीक है। यहां से एक बार देख लेना, ये हमारा c होगा, ठीक है। इसको आप लोग c बना लेना, ठीक है। अब यहां से देखना, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब यहां से देखिए, इसमें हमने क्या किया, इक्वेशन सेकेंड में b से मल्टीप्लाई करने पर, जब हमने b से मल्टीप्लाई किया तो ये b स्क्वायर हो गया बी सी कॉस ए प्लस यहां से ए बी कॉस सी, ये हमारा हो गया। अब हमने क्या किया, हमने किया इक्वेशन फर्स्ट में a से मल्टीप्लाई करके और इक्वेशन सेकेंड में b से मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने क्या किया, जोड़ा। किसको, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ऐड करने पर क्या आ रहा है ये देखना आप लोग, ऐड करने पर हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर, यहां से देखना ए बी कॉस सी प्लस ए सी कॉस बी, ठीक है। यहां से देखना, ये हमारा हो जाएगा प्लस बी सी कॉस ए, ठीक है, बी सी कॉस ए प्लस ए बी कॉस सी। हुआ कि नहीं हुआ। यहां से देखना, ये भी a cos c है और यहां पर भी a b cos c है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर यहां से 2ab cos c हो गया, ठीक है। प्लस यहां से देखना, ये हमारा बच रहा है ac cos b प्लस bc cos a, ठीक है। अब यहां से देखना, एक चीज यहां पे देखना आप लोग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 2ab cos c। यहां से देखना c क्या है, दोनों में कॉमन है, क्या है, दोनों में c वाला कॉमन है, बचा क्या, a cos b प्लस b cos a। अब ये देखना, ये जो प्रोजेक्शन फार्मूला है, ये भी हमारा एक प्रोजेक्शन फार्मूला आ रहा है, ये भी हमारा एक प्रोजेक्शन फार्मूला आ रहा है। किसका, सभी लोग बताएं, ये जो प्रोजेक्शन फार्मूला है वो किस भुजा का है, ये जो है a cos b प्लस b cos a, इसके बराबर कितना होगा, सभी लोग का कमेंट आना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्शन फार्मूला हमने बहुत ही अच्छे से बताया, याद करने का ट्रिक, और हमने डेरिवेशन करके भी बताया है। तो सभी का कमेंट आना चाहिए, इतनी की वैल्यू कितनी होगी, सभी लोग का कमेंट आना चाहिए, किस प्रोजेक्शन फार्मूले का किस भुजा के बराबर हमारा a cos b प्लस b cos a होता है। सभी स्टूडेंट्स का कमेंट आना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं। जिस भी स्टूडेंट्स का पहले आंसर आ गया, हम वही कहेंगे, हम तो यही कहेंगे कि वो स्टूडेंट्स रेस में सबसे आगे हैं। मैं मंडे को टेस्ट लेने वाली थी, नहीं, मंडे को क्या होने वाला था, ऐड पर क्लास जाने वाली थी, बट फर्स्ट क्लास है ट्रिग्नोमेट्री का, तो आज हमारा क्या हुआ है, यूट्यूब पे लाइव क्लास चल रहा है, लेकिन सेकेंड कल से क्लास जो होगी हमारी
ऐप पर चलने वाली है। टेस्ट लेंगे बिल्कुल। तेजेंद्र यादव, वेरी गुड, 100% श्योर है। अगर आप ऐसे ही मेहनत करते रहोगे तो जरूर से जरूर 50 में 50 नंबर आप लोग लाओगे, ठीक है। ये हमारे किसकी वैल्यू है, सी बराबर। सी बराबर मैंने बोला था ना कि सी बराबर अंदर कोई भूमिका नहीं होती। यहाँ पे देखो सी की कहीं भूमिका है, कहीं रोल है, नहीं है। क्या होगा, बचा हुआ हम लोग लिख देंगे। बचा हुआ क्या है हमारा, बी और ए वाली भुजा बची है, प्लस में कौन सा, हर एक अपोजिट वाले का कोड के साथ कॉस वाले का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा कॉस ए हो जाएगा और यहां से हमारा क्या हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा। ये तो हमारा आया है, ठीक है। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, ठीक है। चलो यहां से तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab कॉस सी प्लस सी इंटू सी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सी स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, सी स्क्वायर हो गया। यहीं पे लिख देते हैं कि स्टेप हमारा कम हो जाएगा। आप लोग बट स्टेप मत कम करना, ठीक है। अब यहां से देखना 2ab cos c बराबर कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर। तो यहां से अगर cos c की वैल्यू पता करोगे तो cos c की वैल्यू कितनी होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab। क्या हमने यही तो बताया था, हमने यही तो बताया था cos c में जिस वाले एंगल की बात करें, c वाले एंगल की बात करें तो c वाले भुजा का स्क्वायर, c वाले भुजा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां से घट जाएगा, ठीक है। cos c बराबर कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab। तो हमने cos यानी कोसाइन रूल को हमने दो तरीकों से सॉल्व किया। एक तो एक समकोण त्रिभुज मान करके हमने वहां से डेरिवेशन किया और दूसरा डेरिवेशन हम लोग प्रोजेक्शन फार्मूले के अकॉर्डिंग किया। सबको समझ में आया? कहां से अनिल कुमार, फिर से, अच्छा ठीक है। यहां से देखना आप लोग, यहां से देखना जो प्रोजेक्शन फार्मूला है, ठीक है, जो भी प्रोजेक्शन फार्मूला है ये देखना हमारा एक प्रोजेक्शन फार्मूला, सेकेंड और थर्ड, ए की, बी की और सी की वैल्यू हमने प्रोजेक्शन फार्मूले में लिखा। जब हमने ए और बी को लिया, यहां से भी एक चीज ध्यान देना, जब हमने ए और बी वाले भुजा को देखा तो हमें cos c की वैल्यू मिली। जब हम बी और सी वाली भुजा को देखेंगे तो हमें cos a की वैल्यू निकलेगी, जो कि आपको cos a और cos b आपको निकालना है। किसके अकॉर्डिंग, प्रोजेक्शन फार्मूला के प्रोजेक्शन फार्मूला की सहायता से आप लोग को cos b और cos a की वैल्यू निकालना है। ये आप लोग का काम है। मैं यहाँ पे आप लोग को बता देना चाहती हूँ, जब हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड मींस a और b वाले को देखा तो हमें cos c की वैल्यू पता चली। जब आप लोग क्या करना, अब लेना जो इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को लेना, किसको, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को लेना, यहां से इक्वेशन थर्ड, ठीक है। जब आप इक्वेशन थर्ड को लोगे, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड यानी बी और सी को, तो आप लोग देखना आपको cos a की वैल्यू पता चलेगी। जब आप लोग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को लोगे तो आप लोग को a और c पर लेने पर आप लोगों को यहाँ पे cos b की वैल्यू पता चलने वाली है। अब देख लेना मैंने किया क्या, मैंने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को लिया, मीन्स हमने ए वाले और बी वाले को देखा। यहां से हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में हमने ए से और इक्वेशन सेकेंड में हमने बी से, जिस भी भुजा के बराबर है उसी भुजा का हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने ए से और इक्वेशन सेकेंड में हमने बी से क्या किया, मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हमने जोड़ा। जब इक्वेशन फर्स्ट में ए से मल्टीप्लाई किए तो ये वैल्यू आई, ठीक है, ये वैल्यू हमारी आई, और इक्वेशन सेकेंड में जब हम b से मल्टीप्लाई किए तो हमारी ये वैल्यू आई। अब हमने क्या किया, इन दोनों का गुणा करने के बाद हमने जोड़ा। क्या किया, जोड़ा। ऐड करने पर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐड करेंगे तो इतनी वैल्यू निकलती है। अब ab cos c हमारा दो बार आया है तो हम इसे लिख सकते हैं 2ab cos c, ठीक है। जो बची हुई वैल्यू है उसमें देखो c कॉमन मिल रहा है, क्या, C कॉमन मिल रहा है, तो C को हमने कॉमन लिया, ठीक है, सबको दिख रहा है ना। C को क्या किया, हमने कॉमन लिया।
यहां से सी को जब हमने कॉमन लिया तो ये जो वैल्यू बची वो प्रोजेक्शन फार्मूले में सी की वैल्यू बराबर होती है। क्या? सी की वैल्यू बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पे ए बी ए दिख रहा है, सी की भूमिका नहीं है, तो किसकी वैल्यू है? वो हमारी सी की वैल्यू है। तो यहाँ से सी इंटू सी, सी स्क्वायर हो गया। और जब हमने इसका पक्षांतर किया और कॉस सी की वैल्यू निकाला, कॉस सी की वैल्यू निकाला, तो हमारा कोसाइन सी की वैल्यू निकल के आ गया। सभी को समझ में आया? अंकित कुमार, क्या समझ में आया? एक बार कमेंट कर दीजिए। आपकी वजह से मैंने फिर से रिपीट कर दिया। सभी को समझ में आया? प्रोजेक्शन फार्मूले के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग कोसाइन रूल को, कोसाइन फार्मूले को कैसे डिराइव करेंगे। ठीक है, चलिए बस ठीक है। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्या है। कॉस ए की वैल्यू, कॉस सी की वैल्यू हमने निकाला, कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू आप निकालोगे। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कोसाइन रूल की सहायता से, कोसाइन रूल की सहायता से प्रोजेक्शन फार्मूले की स्थापना। यानी अभी तक हमने प्रोजेक्शन रूल से, प्रोजेक्शन फार्मूले से कोसाइन रूल को देखा, अब हम लोग कोसाइन रूल से प्रोजेक्शन फार्मूले को देखेंगे। कब? कल देखेंगे। कैसे? बहुत ही अच्छे से। आगे देख लेना आप लोग, हमने क्या क्या लिया हुआ है। टैंजेंट फार्मूला, जिसे हम लोग नेपियर एनालॉजी कहते हैं, ये भी बहुत ही अच्छे से। ये देखिएगा यूपी डिप्लोमा में, ये डिप्लोमा में 1992 में भी पूछा था, 98 में भी पूछा था, 7 में भी पूछा था। इसके 15 साल बाद 2007 में पूछा था। और 2007 में जब आप लोग 15 साल जोड़ोगे ना, 15 साल यानी 15 ईयर जोड़ोगे, तो आपका क्या आएगा? 2022, जो कि चल रहा है 2022-2023। तो अब की बार ये पूछने की संभावना जरूर है। इन तीनों में से एक का डेरिवेशन जरूर पूछेगा, जो कि हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बाकी जितने भी फार्मूले जिसका डेरिवेशन यहाँ पे नहीं करना है लेकिन क्वेश्चन में यूज करना है, वो भी सीखने वाले हैं। अब देखिए, यहां से देखिए, फिर हम लोग हाफ एंगल देखेंगे, फुल एंगल का फार्मूला देखेंगे, साइन और कॉस का। ठीक है, उसके बाद हम लोग टैन का देखेंगे, साइन और कॉस का। उसके बाद हमारा क्या है, ये देखिएगा हाफ एंगल का फार्मूला, डबल एंगल का फार्मूला, ये भी सीखेंगे। उसके बाद हमारा एडिशन फार्मूला, उसके बाद साइन फार्मूला। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इन्हीं सब पर बेस्ड क्वेश्चन को लगाएंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो कल क्या होने वाला, इन सब को देखने के बाद क्वेश्चन चलेगा 3 दिन में। इस वीक में हमारा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से, और इसका रैपिड रिवीजन और मैराथन क्लास को लेते हुए हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रिग्नोमेट्री के सभी क्वेश्चन को करके खत्म कर देंगे। तो कल से क्लास ऐप पर चलने वाली है। फर्स्ट क्लास थी इसलिए हमारी क्या हुई, यूट्यूब पे चल गई। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स ने प्रीमियम नहीं लिया है वो प्रीमियम ले लें। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, 119 यानी 119 में क्या है, 119 में मैं पीडीएफ, रैपिड रिवीजन, मैराथन और सभी क्वेश्चन हर डेली टू डेली सभी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता रहता है। उनका सेंड करके उनको पर्सनली भी भेजा जाता है, ऐप पर भी भेजा जाता है। तो सभी क्वेश्चन जितने भी स्टूडेंट्स पूछे हुए हैं उनका एक पीडीएफ बनाया जाएगा और ऐप पर डाला जाएगा। तो जितने भी ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगे कि हाँ दूसरे लोग इस पे कंफ्यूज हो जा रहे हैं, उसको आप और अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, तो ये होती है किसी स्टूडेंट से आगे निकलना, या उसको देख करके अपने आप को समझना, या ये यकीन दिलाना कि हाँ मैं उससे वीक हूं या उससे अच्छा हूं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग सिर्फ 119 का है, सबसे कम 80% के ऑफर के साथ मेरा प्रीमियम चल रहा है, तो आप लोग ले लीजिएगा। कल से क्लास 7 बजे से ही रहेगी, लेकिन ऐप पर रहेगी, डीएल एकेडमी ऐप पर। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमारे जो नीचे स्क्रीन पर कांटेक्ट नंबर चल रहा है उससे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के लिए कि आप लोग जुड़े। ठीक है, लाइव क्लास खत्म होने के बाद आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आज का क्लास कैसा लगा और आने वाला क्लास कैसा होगा। थैंक यू सो मच।